एक मीठी खबर के साथ आज का किस्सा खाकी का। मैं हूं वर्तिका नंदा। आज का दिन मील का पत्थर साबित हो रहा है। दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री सतीश गोलचा के नेतृत्व में आज किस्सा खाकी का ये सफर अपने 200 एपिसोड्स पूरे कर रहा है। विशेष पुलिस आयुक्त श्री देवेश श्रीवास्तव और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री संजय त्यागी की देखरेख में दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया टीम द्वारा संचालित ये सीरीज किसी भी पुलिस संगठन द्वारा चलाई गई सबसे लंबी और अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आज के अंक की तरफ। दिल्ली की एक शांत रात में 31 मई और 1 जून की दरमियानी घड़ियों में कालिंदी गुंज क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। 22 साल की दिव्यांग युवती को एक दुर्दांत अपराधी ने अगवा किया और नृशंसता की पराकाष्ठा को दिखाते हुए उसकी हत्या करके उसके शरीर को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। ये युवती ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी। ये मामला पुलिस स्टेशन कालिंदी कुंज में दर्ज हुआ और आरोपी की तलाश तेजी से शुरू हुई। एसीपी ऑपरेशंस श्री दिलीप सिंह के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ एसीडी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इसमें शामिल थे सब इंस्पेक्टर शुभम चौधरी, राजबीर सिंह, मुनीश, विनोद कुमार, एएसआई अनिल, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, महेंद्र सिंह, दीपराम, प्रेम नारायण, कांस्टेबल लखन सिंह और कांस्टेबल सागर। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले फरार आरोपी तक पहुंचाने में जुट गई ये टीम। इसी बीच एक गुप्त सूचना मिली कि आरोपी पुस्ता रोड कालिंदी कुंज इलाके में आने वाला है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक टीम द्वारा क्षेत्र में रणनीतिक रूप से ट्रैप को लगाया गया। गुप्त सूचक की निशानदेही पर आरोपी दिखाई दिया। टीम ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी, लेकिन आरोपी ने भागने के इरादे से अचानक फायरिंग शुरू कर दी। 2 राउंड दागे गए, जिनमें से एक गोली सब इंस्पेक्टर शुभम चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। स्थिति गंभीर थी और मामला तात्कालिक। अपने और टीम के सुरक्षा के लिए सब इंस्पेक्टर शुभम चौधरी ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया। 2 राउंड फायर किए गए, इनमें से एक गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी। दर्द से गिरते ही उसे तुरंत काबू में ले लिया गया। घायल आरोपी को अस्पताल पहुंचाया गया और उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन कालिंदी कुंज में उपयुक्त धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मैं सब इंस्पेक्टर शुभम चौधरी, स्पेशल स्टाफ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक 22 साल की मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड लड़की है, उसको किसी ने मर्डर करके कालिंदी कुंज के एरिया में डंप किया हुआ है। तुरंत ही हमारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम और ज़िले की बाकी टीम्स भी मौके पर पहुंची। तो वहाँ जो सिचुएशन थी उसको देख के प्रोफेशनली नम करने वाली सिचुएशन थी। उसमें हमने देखा कि एक 22 साल की लड़की को डंप किया हुआ है एक गार्बेज एरिया में, सेक्लूडेड एरिया है। और सबसे पहली चीज़ जो सबके दिमाग में थी कि भाई इस फिज़िकली और मेंटली चैलेंज लड़की जो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती है और किसी से कोई पर्सनल पर्पस शायद नहीं होगा, तो ऐसा कोई उसके साथ क्यों करेगा, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी। इसलिए ये चीज़ क्लियर हो रखी थी कि भाई उसको कोई ना कोई वहाँ मौके पर लेकर आया है। हमने आसपास के एरिया में पूछताछ चालू करी, तो पूछताछ पर जो विक्टिम थी वो आइडेंटिफाई हो गई। काफ़ी समय पहले इनके पड़ोस में एक लड़का रहता था राजपाल नाम से, जो अब भी घर के आस पड़ोस में आता जाता रहता था बीच बीच में। वो इंसिडेंट वाली रात में घर पर ही था और छत पे सोया हुआ था। और जब से बच्ची ये विक्टिम मिसिंग हुई है, उसी टाइम से वो पर्सन भी मिसिंग था। हमने घर से लेके और स्पॉट तक की जब सीसीटीवी फुटेजेस एक कॉम्प्रिहेंसिव साइट प्लान बना के एनालाइज करी, तो हमें मालूम चला कि भाई जो अक्यूज्ड है वो स्पॉट हो गया है और वो विक्टिम को अपने कंधे पे डाल के और स्पॉट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी के आइडेंटिफिकेशन पर फुटेज
से आइडेंटिफाई कराया गया तो ये कंफर्म हो गया कि वो राजपाल ही है। राजपाल के लिए उसके बाद उसके जो पुश्तैनी गाँव हैं वहाँ पर और जो बाकी रिश्तेदार दिल्ली एनसीआर में आसपास रह रहे थे उनको इंटेरोगेट किया गया ट्रेस आउट करके। तो कुछ इनपुट्स मिले हमें उसकी प्रोफाइल के बारे में और ऑक्यूपेशन भी क्या करता है। पुस्ता रोड कालिंदी कुंज पे जब हमने उसको इंटरसेप्ट किया और बाद में इंटेरोगेट करके केसेस में, दोनों केसेस में, जो मर्डर का केस था वो भी और जो पब्लिक सर्वेंट यानी हमारे ऊपर जो पुलिस टीम पे फायरिंग की गई थी उसमें उसको इंटेरोगेट करके एप्रीहेंड किया गया। जय हिंद। एक क्रूर अपराधी के गिरफ्तार होने से संवेदनशील केस में महत्वपूर्ण सफलता मिली। साथ ही ये भी साबित हुआ कि दिल्ली पुलिस कमजोरों की आवाज बनने के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार है। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।